वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो समझते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले पहला जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास जैसे 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जी 2 इंटू 2। और एक्स पावर 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ जी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और माइनस 1 का स्क्वेयर। अब इसकी फॉर्म आप जानते ही, हमारे पास एक फार्मूला है जो कि फिर हम इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला जो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की शेप में लिखा जाता है, हम इस तरह से लिख सकते हैं जी। तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अगेन इस पे वही फार्मूला जो कि ऊपर मैंने अप्लाई किया है, इसी को मैं दोबारा अब अप्लाई करूंगा, जबकि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें कोई मजीद फार्मूला नहीं बन रहा। यहाँ पर बन सकता है जी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, ब्रैकेट को नीट करते हैं जी, और x प्लस 1। अब इससे ज़्यादा हम इन्हें फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास पहले एक्सप्रेशन के हमारे पास आ गए जी फैक्टर। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है जिसे हम देख रहे हैं जी 6 इंटू एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वेयर है माइनस एक्स है और प्लस 1 है। इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारा जो पहला जैसे 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। और इनमें थोड़ी सी हमें अरेंजमेंट करनी होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 को अगर हम इस तरह से लिख दें और माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स को हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 2 इंटू 3 आ रहा है और ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, यानी 1 को 1 क्यूब लिखा जा सकता है। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी। अब माइनस ए बी में माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस बी स्क्वेयर, जो कि 1 का स्क्वेयर 1 ही के इक्वल है। जबकि अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो इन दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है और इन दोनों में x मौजूद है, यानी 1 टाइम x मौजूद है। अगर इधर देखें तो x जो है इसका मल्टीपल x ही है, चूंकि इसकी पावर 2 है। जबकि सेकंड टर्म में अगर हम देखें तो इसका जो मल्टीपल है वो 1 है। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे सॉरी साइन भी हमारे पास क्या आएगा जी, पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर हम इस तरह से करें कि हमारे पास x प्लस 1 जो है वो इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या है जी, कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो x प्लस 1 कॉमन है, इसे कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमारे पास रह जाएगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, जबकि सेकंड जो टर्म है इसमें एक्स प्लस 1 का जो मल्टीपल है वो नेगेटिव एक्स आ जाएगा। इस तरीके से अब अगर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x प्लस 1 आ रहा है और ये बेसिकली एक्स स्क्वेयर माइनस 2x बन जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। और ये अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab का। तो ये इसी तरह से मैं फिर इसको a माइनस बी यानी x माइनस 1 होल स्क्वेयर की शेप में लिख सकता हूँ। अब इससे ज़्यादा हम इसे मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, या आप चलें इसमें हम मज़ीद ये कर सकते हैं कि ये स्क्वेयर था और इसे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस तरह से लिख दें जी 2 इंटू 3 एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक, ये हमारे पास है जी सेकंड इक्वेशन, जो कि हमने देखा कि ये 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 जो एक्सप्रेशन था ये उसके फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करते हैं जी, जो हमारी पहली इक्वेशन है जिसमें हमारा जो एक्सप्रेशन था 4 इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स पावर 4 माइनस 1, अगर मैंने इसके जो मैंने फैक्टर्स बनाए हैं अगर मैं इनको भी स्क्रीन के सामने ले आऊँ और फिर हम इन्हें कंपेयर कर लें, यहाँ से देखें कि इनमें कॉमन क्या है और फिर नॉन कॉमन क्या है, तो फिर इस तरीके से हम एलसीएम जो है वो फाइंड कर सकेंगे। देखिए ये आपके सामने दोनों एक्सप्रेशंस के जो फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं। अब एलसीएम जो होता है बेसिकली ये इक्वल टू होता है जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। आपको पहले हम कॉमन्स लिखते हैं जी, यहाँ पर पहले कॉमन की बात होगी, ग्रीन कलर में मैं लिखूंगा। कॉमन में हमारे पास 2 और ये 2 आ रहा है, ठीक है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। इसी तरीके से एक्स प्लस 1 अगर आप देखें तो एक्स प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक्स माइनस 1 इसमें भी है और यहाँ भी एक्स माइनस 1 है, तो ये एक्स माइनस 1 भी आ जाएगा। अब मजीद हम इनमें से कोई कॉमन नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं नॉन कॉमन्स की, इसको मैं येलो कलर में लिखूंगा। नॉन कॉमन में 2 और 3 दोनों डिफरेंट है, दोनों आ जाएंगे।
ठीक, अगर नॉन कॉमन भी रिपीट करेगा तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे अभी इसमें हमने देखा कि ये x माइनस वन जो ये नॉन कॉमन में आ रहा है, और इसी तरह एक्स स्क्वेयर प्लस वन ये भी हमारे पास नॉन कॉमन में आ रहा है। अब हमने इनका प्रोडक्ट ले लेना है। चलिए जी प्रोडक्ट लेते हैं और देखते हैं एलसीएम का हमारा फाइनल आंसर क्या बनता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। इसी तरह से एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ये बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और ये हमारे पास आ रहा था एक्स स्क्वेयर प्लस वन। मैंने थोड़ी सी तरतीब को चेंज किया है सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि यहाँ पर हम और मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर सकें। अब ये हमारे पास अगेन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है, जो कि एक्स स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस वन और फिर एक्स माइनस वन। तो ये था जी हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम।